नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक है क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर भाई लोग ऐसा यूट्यूब पे नई नई वीडियो बना के डाल देते हैं और ना जाने कैसे थंबनेल डाल देते हैं कि आदमी तुरंत लालायित हो जाता है कि इस काम को हमें करना ही करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हमारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत लुभावने ऑफर देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। दोस्तों, इनको मिलता है पैसा। फोन मुझे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आते, बस मैं एक छोटे स्तर का हूं और मुझे भी फोन आते हैं। लेकिन जब मैं अपनी डिमांड रखता हूं कि मैं ये नहीं कर सकता, तब उनके क्रॉस क्वेश्चन चालू हो जाते हैं कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आज के हिंदुस्तान के अंदर हमने बताया ना, क्राउड बहुत है और यहां पर बेरोजगारी भी बहुत है। सरकार रोजगार दे नहीं रही। अभी समस्या यह है कि जब नौकरी नहीं है तो आदमी जाए कहां। तो एक बहुत बड़ा गेम जो इस समय चल रहा है, पहले होता था मेरे बचपन में लॉटरी निकलती थी, वो 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 18 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की खरीदते थे। फिर शाम तक उसका नंबर आता था, पता चलता था इतने लोग हारे और इतने लोग जीते। आज के टाइम पर यह पता चल रहा है कि विद इन 30 सेकेंड, विद इन 50 सेकेंड, विद इन 60 सेकेंड में आपको लॉटरी आपकी निकल रही। कैसे? कलर प्रेडिक्शन गेम में। कलर प्रेडिक्शन गेम एक तरफ रेड है, एक तरफ ग्रीन है, एक बीच में वॉयलेट है, उसके बाद कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बिग लगाना है और स्मॉल लगाना है। और उसके लिए हमारे वो इन्फ्लुएंसर भाई बहन जो इंस्टाग्राम पर जिनके मिलियंस फॉलोवर हैं, वो लोगों ने कुछ चंद रुपयों के लिए अपने आप को बेच दिया। पूरी की पूरी सिस्टम को खराब कर रखा है कि आप जुआ खेलो, ज़ूपी पे लूडो खेलो। कौन कौन कर रहा है? गरीब लोग नहीं कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग प्रचार कर रहे हैं कि ज़ूपी पे लूडो खेल डालो और जीत जाओ। कपिल शर्मा जैसे लोग जिनको कॉमेडी का बादशाह बोला जाता, वो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। कौन जीतता है ज़ूपी पर? नहीं जीतता कोई। आप उसका और फिर लास्ट में यह भी बता देते हैं कि आर्थिक जोखिम में शामिल है, इसमें आदत लगने का डर है, सावधानी से खेलें। अरे भाई, जब सावधानी से खिलवाना है, जब डर है, तो ये सब चीजें हटा दो ना। लेकिन नहीं हटाते। क्यों? पैसा कैसे आएगा? 100 लोग पैसा डालते हैं, 3 लोग जीतते हैं, बाकी 97 बेवकूफ बन के घर वापस आ जाते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग, हमारे एक सीनियर हैं आदरणीय धर्मराज सर, उन्होंने मुझसे बात करी कि उनके यहाँ एक इन्फ्लुएंसर 3-4 थे, एरिया का नाम भी अभी नहीं बताऊंगा और इन्फ्लुएंसर का भी नाम नहीं बताऊंगा, जिनके लाखों फॉलोवर थे। वो लोगों ने कलर प्रेडिक्शन गेम के लिए उन्होंने रुपया लिया और बस केवल डमी डेमो दिखा दिखा के कि वीडियो बना बना के कि देख तुझे पैसा चाहिए, ये ले, मैंने किया इतना और ये लगाया और ये ले 50,000 रुपए और 50,000 रुपए मैं तुझे तुरंत ट्रांसफर करता हूं। तुझे 50,000 रुपए चाहिए था, अगर पैसा चाहिए तो मेरे साथ आ जाओ, मेरे गेम में इसको शामिल कर लो और ये ऐसा खेलो। ठीक है दोस्तों, सच बता रहा हूं, गुटखा खाने से जुबां केसरी नहीं होती, कैंसर ही होता है। तो चाहे जितने अच्छे, चाहे सूर्यवंशी बना ले, चाहे सिंघम बना ले, चाहे टाइगर बना ले, लेकिन सच्चाई यही है कि होगा कैंसर ही। उनको करोड़ों रुपए जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं जा रहा है। आप सोच रहे हो कि हमारे लिए सिंघम साहब खा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं। गलत चीज है। और इसके लिए अभी मार्केट में कैसे कैसे प्लान चल रहे हैं। कोई गुब्बारा उड़ा के फोड़ रहा है, कहीं हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, कहीं लूडो खेला जा रहा है, कहीं सांप पटवाया जा रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि इससे पैसा ही पैसा आएगा, पैसा ही पैसा आएगा। अभी देखने लगा है, मेरे घर के पास ऐसे लोग हैं जो इस गेम में 60 लाख रुपए गंवाए बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग क्या बताते हैं उसमें। आज एक पे लगाओ 100 रुपए, अगर हार गए तो 300 लगाओ उसी पे, फिर उसके बाद 900 लगाओ, 3 गुना करते लगाते जाओ। बंदे के पास इतना पैसा था कि उसने हार नहीं मानी। लास्ट बेट उसने 60 लाख रुपए की लगाई और आपको पता 16वीं बेट थी वो जो लगाई। अच्छा, 16 बार केवल बिग आना एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि वो ठान लेता है कि नहीं जीतने दूंगा। अब आप जीत रहे होंगे तो अलग बात है, किस्मत की बात है कि किस समय आपकी किस्मत जाग जाए। 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए कमा लेना अलग बात होती है। लेकिन अगर किसी इन्फ्लुएंसर, किसी इंस्टाग्रामर, किसी बड़े जो है सेलिब्रिटी को देखकर हम ये सोचे कि अच्छा इतनी फुर्सत नहीं है वो ज़ूपी पे लूडो खेलेंगे, उनको क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं है, अरबों रुपए छाप चुके हैं वहां से,
कौन कौन सी गाड़ियां हैं उनको खुद याद नहीं है अपने घर में, कहां कहां बंगलो है उनको खुद याद नहीं है, कितने हवाई जहाज है कितने हेलीकॉप्टर उनको खुद याद नहीं है, और हम लोग के पास क्या है। इसलिए भैया समझ जाओ, बहुत सारे हमारे भोजपुरी बिहारी भाई लोग हैं वो भी इसी चीजों में रमे हुए हैं। पहले जाते थे मुंबई जो है अपने कामों को करते थे, अब सोचते हैं हम कलर प्रेडिक्शन गेम खेलेंगे और धगाधक पैसा ही पैसा आएगा। नहीं आता भाई, बबुआ मान जाओ, जिंदगी बेहाल हो जाएगी, समझ लेना कि ये बर्बादी के दिन है और कुछ नहीं। 2 4 10 5 मिनट केवल मजे के लिए खेल सकते हो, जैसे मजे के लिए लूडो और खो खो खेलते थे उस समय। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर केवल एक बटन दबा देने से मेरे 50,000 आ जाएंगे, मेरे 1 लाख आ जाएंगे, तो लोग इन्फ्लुएंसर ऐसे ही होते हैं। मैंने केक का प्रचार देखा था, उसमें एक लेडी जैसे केक खाती है और उसकी वीडियो बनती है, उसके बाद वीडियो बनने के बाद वो थूक देती है। मैंने कहा अरे बाप रे, जब खुद का चीज खाया नहीं जा रहा है तो ये प्रचार कैसे कर रही है, केवल पैसे के दम पे। कम से कम प्राउड है हमें अपने काम पर कि किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर हम ये काम नहीं कर रहे हैं। पैसे का लालच लोग देते हैं, मुझे भी देते हैं, मगर मैं साफ साफ मना कर देता हूं और इस वीडियो में भी ये बात बताना चाहता हूं कि मुझे पैसों का लालच देकर कहीं खरीदने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि करूंगा वही जो सही होगा, बोलूंगा उसी के लिए जो सही होगा, ये हमेशा से ध्यान रखिएगा। इसलिए प्लीज, नंबर पा जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे दूसरी कंपनियां चेपने लगे, दूसरी चीजें चेपने लगे कि ये लो वो कर लो, मैं आपको 10,000 दे रहा हूं, 5,000 दे रहा हूं। गलत चीज है, मत करिएगा ये सब, ठीक है। कौन सी कंपनी करें, हेल्पिंग प्लान चल रहे हैं, कर सकते हो, क्राउड फंडिंग है, बहुत शानदार है, लेकिन सब में नहीं, थोड़ा ध्यान देकर कि इनके लोग कैसे ईमानदार हैं नहीं है, अच्छा प्लान है, एक बार स्टडी कर लीजिए फिर उसके बाद करिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इस प्लान को भी आज देने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट एक और कंपनी है, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती, दवाइयां है, दवाइयों की कंपनी में काम करना भी अच्छा है, आसान है, लोगों का हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देख लेना उसका मालिक कैसा, उसके प्रोडक्ट कैसे, 2 ही चीज देख लेना बस, बहुत है, ठीक है। पैसा वैसा तो सेकेंडरी है, आ ही जाएगा, जब प्रोडक्ट अच्छे हैं, मालिक अच्छा है तो पैसा आ जाएगा। अगला, मैंने अभी रिसेंटली साजपे को देखा, मुझे अच्छा लगा, रिचार्ज कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ, उसमें किसी को हम चूतिया नहीं बना रहे हैं, किसी को पैसा नहीं ले रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, घर बैठे काम हो जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत निकल लेते हो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसी को भी ये चीज करा सकते हो। तो आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज हवाई जहाज उड़ाना बंद कर दो, वरना हवाई जहाज की स्पीड से पैसा भी आपका उड़ जाएगा। लोग खेत बेच बेच के पैसा ला रहे हैं, तो इस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से उन इन्फ्लुएंसर्स को अलग से बुला के इतना मारा गया है कि वो अपनी शक्ल नहीं पहचान पा रहे हैं। आप समझ लो कि इसलिए लोगों को भी जागरूकता उठानी होगी, जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो है ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए केवल डेमो अकाउंट चला रहा हो और इसको ये अपने लिए कमा रहा हो, हमें नहीं दे रहा है, कमाने खुद के लिए कमा रहा है। इसलिए जागरूक हो जाओ, जागरूकता में ही जो है बचाव है, ज्यादा इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ो। पैसा वैसा कमाना है, थोड़ा हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, नेटवर्क वर्क करो, जो वर्क करना है करो, लेकिन भैया इस तरीके के कामों से थोड़ा सा दूरी बना लो। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।